Bismillahirrahmanirrahim. Today is our discussion about nomenclature of alkanes. nomenclature of alkanes को अगर आप लोग सीख ले तो इससे आगे जितने भी nomenclature आते हैं वो सब आप लोगों के लिए इजी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स आईयूपीएक सिस्टम के अप्लाई होते हैं वो सारे रूल्स जो है वो आप लोग nomenclature ऑफ alkenes पर भी अप्लाई कर सकते हैं, nomenclature ऑफ alkynes पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो फर्स्ट रूल है वो है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेंज। मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट हेडिंग लिखे हैं ताकि आप लोगों के लिए याद करने में आसानी हो। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेंज, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले कार्बन एटम को जो है वो काउंट करना होगा। अगर आप लोगों को एक बहुत बड़ा जो है वो एक हाइड्रोकार्बन दिया गया हो और आप लोगों से पूछे कि इसमें जो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेंज कर ले, तो आप लोग क्या करेंगे, जो नंबरिंग को आप लोगों ने काउंट करना होगा, कार्बन एटम की नंबरिंग को आप लोगों ने काउंट करना होगा। तो जितना कार्बन एटम आते हैं उतना ही जो है वो आप लोगों का जो हाइड्रोकार्बन्स है वही उसका नाम होगा। जैसे कि अल्केन में आप लोग सबसे पहला मेंबर जो है वो मीथेन है, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो लिखा है वो पेंटेन है। देखो आप लोग यहाँ से शुमार करो 1 2 3 4 5। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर क्या काउंट करना है, कार्बन एटम को काउंट करना है। अगर आप लोग यहाँ पर कार्बन एटम को काउंट करें तो आप लोग देखें कि यहाँ पर पेंटेन आता है 5 कार्बन से, ठीक है। अगर यही रूल्स आप अल्कीन्स पर फॉलो करना चाहे तो फिर वहाँ पर सिर्फ नाम जो है वो इसमें फ़र्क आ जाएगा, और जो एटलीस्ट इसमें जो है वो जो एक कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ। यहाँ पर तो सारे सिंगल है ना, तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अल्केन्स नहीं है, अल्कीन्स है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, तो फिर वहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ नाम चेंज करना है। अगर यहाँ पर मैंने पेंटेन लिखा है तो वहाँ पर फिर आप लोग लिखेंगे पेंटीन। अगर अल्काइंस आ जाए तो फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो फिर वहाँ पर आप लोगों ने लिखना होगा अल्काइंस। अब सेकंड रूल जो हमारे पास आईयूपीएक सिस्टम के है वो है लोवेस्ट सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन को देखना होगा। अब सब्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन अगर आप लोग काउंटिंग यहाँ से कर ले 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रहेगा। अगर आप लोग काउंटिंग यहाँ से कर ले 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रहेगा। अब अगर आप लोग जो है वो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो फिर सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा। अब हमारी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि हम लोगों ने नंबरिंग किस साइड से करनी है। अब हम लोगों ने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन करीब आता हो। सपोज़ अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन 4 नंबर पर आता है जो कि बहुत दूर है। अगर आप लोग काउंटिंग यहाँ से शुरू कर दें 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ से जो है वो सब्स्टिट्यूशन करीब आता है, 2 पर आता है। तो इसलिए आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन करीब आता हो। तो यहाँ पर इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। अब ये 2 मैंने क्यों लिखा, ये जो है वो तर्ज रूल्स वो जो है वो हमें वजाहत करेगी आईयूपीएक सिस्टम की कि आप लोगों ने जो है उस सब्स्टिट्यूशन का नंबर ज़रूर मेंशन करना होगा जहाँ पर जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन अटैच है। सब्स्टिट्यूशन मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है। अगर 2 कार्बन वाला एटम हो तो इसको हम इथाइल कहते हैं, अगर 1 कार्बन वाला एटम हो तो इसको हम मिथाइल कहेंगे, अगर 3 कार्बन वाला हो तो इसको हम प्रोपाइल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दे 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया 5 नंबर वाला कार्बन्स जिसको हम कहेंगे पेंटेन। ये अगर सब्स्टिट्यूशन देखो मिथाइल आया है तो हमने लिखा मिथाइल। अब ये 2 हमने इसलिए लिखा कि ये 2 कार्बन पर जो है वो सब्स्टिट्यूशन आया है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ से शुरू कर दे 1 2 3 4 5, तो 2 पर आता है, तो इसलिए इसको हम नाम देंगे 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम जो है वो आगे रूल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है 4 नंबर रूल्स। वहाँ पर हमने जो है वो लिखना होगा
सबसे पहले हमने जो ऑर्डर को देखना होगा कि यहाँ पर आप लोगों से चेन में क्या मांगा गया है। अगर आप लोगों को यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन दिए गए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप लोगों को दिया गया है मिथाइल, दूसरा आप लोगों को दिया गया है इथाइल, तो फिर आप लोगों ने इसका नाम कैसे जो है वो अरेंज करना होगा। बेसिकली आईयूपीएसी सिस्टम का मतलब भी ये है कि आप लोगों को अगर कोई चेंज ड्रा कर ले या कोई स्ट्रक्चर ड्रा कर ले तो आप इसका नाम लिख सके। तो अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसका नाम क्या होगा तो आप लोगों को हेडिंग से ही पता चलेगा को फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसका नाम लिखना होगा और इसके बाद जो है जो बाद में आता है उसका नाम लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, यहाँ पर 2 कार्बन पर अटैच है मिथाइल और 3 नंबर कार्बन पर अटैच है इथाइल। तो अब आप लोग देख ले, इथाइल ई पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और मिथाइल में एम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले उन अल्काइल जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइल, इट्स मीन इथाइल जो है वो पहले लिखना होगा और बाद में उसका मिथाइल जो है वो हमने बाद में लिखने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग तो नंबरिंग कर ले, नंबरिंग, ठीक है, वही रूल्स है, बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 तो ठीक है, सेलेक्ट चेंज तो बन गया, लेकिन सेकंड रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होते क्योंकि आप लोगों ने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन जो है वो करीब आता हो। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 तो ये सबसे सूटेबल होगा क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी ज़्यादा आता है, एक ये सब्स्टिट्यूशन एक ये, और जो सेकंड रूल्स है वो भी अप्लाई होता है, थर्ड रूल्स भी अप्लाई इस पर होता है। तो आप लोग यहाँ से शुरू कर दें 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम कैसे होगा, मैंने आप लोगों को कहा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जो है वो इथाइल हमने लिखा क्योंकि ई पहले आता है तो इसका जो पोजीशन है वो 3 है, 3 इथाइल 2 मिथाइल, और जो इस कार्बन का जो सेलेक्ट कार्बन है उस तो कार्बन को देख ले, इसका नाम लेके फिर हेक्सेन। 5 नंबर रूल जो हमारे पास है वो है सेम पोजीशन। अगर सेम सब्स्टिट्यूशन आ जाए एक ही कार्बन पर, फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन पर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो फिर उसका नाम कैसे लिखना होगा, यहाँ से देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 तो 2 नंबर का कार्बन पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन अटैच है और वो भी सेम है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो 2 है तो लिखेंगे 2 कार्बन पर 1, तो ये दूसरा जो 2 है वो इसके लिए इस्तेमाल होगा। 2 क्या है, 2 मिथाइल है ना, तो लिखेंगे डाई मिथाइल और पेंटेन। ये तो आसान है, ये भी। अगर 3 आ जाए तो फिर आप लोगों ने जो है वो लिखना होगा 2 अगर 3 पर भी है तो 3, फिर आप लोगों ने लिखा होगा ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर 4 आ जाए तो फिर आप लोगों ने लिखा होगा टेट्रा मिथाइल पेंटेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक अटैच है, यहाँ पर भी एक अटैच है, यहाँ पर 2 अटैच है, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा होगा 2 यहाँ पर फिर लिखा होगा 3, फिर आप लोगों ने लिखना होगा 4, तो 4 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर ये इस डाई की जगह आप लोगों ने लिखना होगा टेट्रा, तो फिर हो जाएगा 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ठीक है। जो 6 नंबर रूल्स है वो हमें ये कहते हैं कि अगर वही वाला सिचुएशन हो, 2 सब्स्टिट्यूशन आ जाए और वो भी सेम सब्स्टिट्यूशन हो लेकिन उसका जो है वो पोजीशन वो डिफरेंट हो, तो फिर आप लोगों ने कैसा लिखना होगा। तो वही बात है, आप लोगों ने यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ से नंबर शुरू करनी होगी 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर आप लोग यहाँ से भी नंबरिंग शुरू कर दे तो भी ठीक है, अगर इस साइड से करें तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी तीन नंबर पर जो है वो
मिथाइल ग्रुप है। अगर अगर इस साइड से शुरू कर रहे तो भी 3 कार्बन पर जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम वो हमारे पास होगा 3। अगर इसी तरह शुरू कर दे तो एक ये होगा और फिर 4, ठीक है। फिर वही बात 2 है तो डाई मिथाइल। अब कार्बन को शुमार काउंट करो 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सेन आएगा। यही नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स था।